ओम नमो नारायणाय। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। मेरा धर्म स्टूडियो के परिवार के 1000 से अधिक सदस्य होने की आप सबको शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम जी के जन्म के एक और कारण की। एक और कारण? जी हाँ, भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आज हम जिस कारण को जानेंगे वह कारण है श्रवण कुमार एवं उनके माता पिता। श्रवण कुमार जी की कथा हम लोगों ने सुनी है, किंतु वह बहुत संक्षेप में बहुत छोटी कथा मिलती है तथा उसके रहस्य के विषय में भी अधिक जानकारी नहीं मिलती है। आज हम उसी रहस्य को जानेंगे। श्रवण कुमार की इस जन्म की कथा तथा उनके पूर्व जन्म की कथा के विषय में भी जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस जन्म में दशरथ जी के हाथों उनकी हत्या क्यों हुई। इसके साथ ही हम यह जानेंगे कि कैसे श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया हुआ श्राप दशरथ जी के लिए वरदान बन गया। ये कथा हम सुनेंगे पूज्य पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। उसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उनका भी कल्याण करे। तो आइए आनंद लेते हैं इस अद्भुत रहस्य एवं अद्भुत कथा का। आइए। जय श्री राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा श्राप बना वरदान। भगवान राम का जन्म में श्रवण कुमार जी की भूमिका इस संदर्भ में प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान से सुने। दशरथ जी को बहुत दिन हो गए, अनेकों शादियां कर ली और संतान नहीं हुई। वशिष्ठ जी जैसे उनके गुरु थे ज्ञानी, उन्होंने कई बार उपचार भी करवाए होंगे, किंतु सफलता नहीं मिली। तो उनको लगातार चिंता सताने लगी। एक बार की बात है कि दशरथ जी को रात में नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए नींद नहीं आ रही थी उनको कि हमारे कोई संतान नहीं है, आगे क्या होगा। तो ये जो है बहुत दिन से उनके बने विचार था कि हमारे संतान नहीं है। परमात्मा अंदर बैठा है। शरीर के अंदर जीवात्मा परमात्मा दोनों होते हैं। परमात्मा आधार है, बिना परमात्मा के शरीर टिक नहीं सकता। और आत्मा जो है भोक्ता है और परमात्मा दृष्टा है। इस आधार पर जब परमात्मा ने देखा कि दशरथ जी संतान के लिए बहुत परेशान है, तो परमात्मा ने सोचा कि कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके मन में छटपटाहट बहुत ज़्यादा है, तो परमात्मा बैठा हुआ देख रहा है, उस कार्य को अवश्य पूर्ण कराता है। ये सिद्धांत है। और रामायण कहती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
संसार में परहित से बड़ा कुछ भी नहीं है। व्यास जी ने अपने 18 पुराणों का सार लिखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य च वचनद्वयम् पुण्याय परोपकारेण पापाय च पर पीडनम। तो भगवान जो परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं उनके अंदर ये भावना बनी कि कुछ परहित करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है जिसके अंदर बैठा हुआ आधार बना है ये बहुत परेशान है, इसकी और संतान के लिए परेशान है, तो इसका ये कार्य उसे पूर्ण कराना चाहिए। उनके मन में विचार आया परमात्मा के, और परमात्मा के मन में जो कोई विचार आता है तो वैसी युक्ति बनना शुरू हो जाती है। दशरथ जी को रात में नींद नहीं आ रही थी तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना आज शिकार खेलने चलते हैं, किसी तरह अपना समय निकालें, समय पास करें, क्योंकि रात में नींद नहीं आ रही है और नींद ना आने पर बहुत परेशानी होती है व्यक्ति को। शिकार खेलने के लिए लोग दिन में जाते हैं, रात में नहीं जाते, लेकिन दशरथ जी रात में शिकार खेलने इसीलिए चल दिए क्योंकि उनको रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे, और भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हुआ है। नहीं तो कई बार रात में नींद नहीं आई थी उनको, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज भगवान ने देखा कि हमारा भक्त जो है, दशरथ जी भगवान के भक्त भी थे बहुत, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की थी मनफतरूपा के रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान के परम भक्त थे। तो भगवान ने सोचा कि हमारा भक्त बहुत परेशान है, तो इसके लिए इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, परहित करना चाहिए। तो परमात्मा ने प्रेरणा दी शिकार खेलने की, और दशरथ जी रात में शिकार खेलने के लिए चल दिए। और संयोग बस श्रवण कुमार जी जो है अपने माता पिता को उस समय तीर्थ यात्रा करा रहे थे, तीर्थ यात्रा लगभग पूर्ण हो चुकी थी और वो अयोध्या पहुँचे हुए थे उस समय। तो सरयू के किनारे होकर निकल रहे थे, वहीं पर उनके माता पिता को प्यास लग गई, तो वहाँ पर रुक करके सरयू के किनारे माता पिता को बैठा दिया और वहीं पास में जल लेने के लिए चले गए। दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए थे। सरयू मैया के किनारे किनारे जंगल भी था, और प्राचीन काल में जो है आप जानते हैं कि भारत में बहुत जंगल थे, तो शेर, व्याघ्र, नाना प्रकार के हिरन घूमते रहते हैं रात में, और जंगली पशु आदि, भालू वालू। दशरथ जी ने शिकार खेलने के लिए जब उधर पहुँचे तो श्रवण कुमार जी जिस समय जो है अपने माता पिता के लिए जल भरने के लिए गए, और सरयू जी में जैसे ही जल भरने लगे वैसे ही जो है आवाज़ आने लगी। दशरथ जी ने सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, शब्द वेदी बाण चलाने का ज्ञान था उन्हें। उन्होंने तुरंत जो है शब्द पर ध्यान दे करके और एक तीर छोड़ दिया। ये सब दैव योग से हुआ, अन्यथा दशरथ जी विचार करते कि मनुष्य की आवाज़ किसकी है। दशरथ जी ने एक बार सोचा भी कि थोड़ा ये आवाज़ आई कि रात में कहाँ मनुष्य, इतनी रात में मनुष्य कैसे आ सकता है नदी में पानी लेने के लिए, कोई रात का टाइम रहा होगा, 2:30-3 बजे रात का। बाण लगा श्रवण कुमार जी के। श्रवण कुमार जी भगवान के भक्त थे, हर समय राम राम किया करते थे, और उसमें राम राम का उच्चारण कर रहे थे, और उनके मन में जो है मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। दशरथ जी का बाण लगा और राम राम जप रहे थे वो, इसलिए राम राम जपने के कारण कोई श्रवण कुमार जी को विशेष कष्ट नहीं हुआ। उनको हर्ष हुआ कि हम राम का उच्चारण कर रहे थे और हमारे जो है बाण लगा है, अब हमारे प्राण निकल जाएंगे तो मुझे मोक्ष ही प्राप्त होगा। इसलिए प्रसन्नता से श्रवण कुमार जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी पहुँचते हैं वहाँ कि कोई शिकार जो है, देखें कौन सा शिकार है। वहाँ जा कर के देखते हैं तो श्रवण कुमार मरे पड़े हुए थे, और पास में ही उनके माता पिता बैठे हुए थे। माता पिता ने किसी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं? तो बताया कि जो है मैं आपके पुत्र का हत्यारा हूँ, और मैं अयोध्या नरेश राय दशरथ हूँ, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया है। इतना सुनते ही उनके माता पिता ने तत्काल दशरथ जी को श्राप दे दिया कि पुत्र मोह के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी, और इसी प्रकार हमारी मृत्यु होगी, इसी प्रकार पुत्र मोह में भी आपकी मृत्यु अवश्य होगी, ऐसा मैं आपको श्राप देता हूँ, आपने जघन्य अपराध किया है। दशरथ जी, अंधक मुनि उनका नाम था, अंधक मुनि, उनके चरणों में गिर गए। श्रवण कुमार के माता पिता के चरणों में दशरथ जी गिर गए और बार बार क्षमा मांगने लगे। तो ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि मेरा वचन जो है मिथ्या नहीं हो सकता। दशरथ जी ने कहा, आपका वचन तो मिथ्या हो ही जाएगा, मेरे संतान कोई है ही नहीं, जब मेरे कोई संतान ही नहीं है तो आपका वचन तो मिथ्या होगा ही, मैं किसके मुंह में हमारे प्राण जाएंगे। मुनि ने जरा विचार किया और उन्होंने कहा, आप रोए मत, रोना बंद कीजिए आप, मैं आपको एक फल देता हूँ, श्रीफल, इसको आप ले जाइए और संतान आपको अवश्य होगी, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। आप अपने यहाँ जो आपके गुरु वशिष्ठ जी हैं उनको बुला करके और उनको मंत्रणा करके और श्रृंगी ऋषि को जो है आप बुलवाइए
और उनसे पुत्रेष्ट नाम का एक यज्ञ कराइए, और उस यज्ञ में जो है अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट होंगे, चरु लेकर के, उसी चरु में इस हमारे श्रीफल का रस मिला देना और आपके संतान अवश्य होगी। ऐसा आशीर्वाद भी श्रवण कुमार के पिता अंधक मुनि ने उनको दशरथ जी को दिया। और इतना कहने के बाद में उन दोनों के, उनके माता पिता के प्राण निकल गए और श्रवण कुमार भी मोक्ष को प्राप्त हुए और उनके माता पिता को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। दशरथ जी पहुंचते हैं, जाकर के घर नहीं गए। उन्होंने सोचा कि हमसे एक हत्या हो गई है, एक ब्राह्मण बालक की हत्या हो गई है। श्रवण कुमार जी को कुछ वैश्य भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। वैश्य उन दिनों तपस्या नहीं किया करते थे और सतयुग और त्रेता युग का हाल था ये। त्रेता युग में जो है ब्राह्मण ही तपस्या करते थे, वैश्य नहीं करते, बस व्यापार करते थे। और श्राप देने का और आशीर्वाद देने का काम भी ब्राह्मणों का था। और अंधक मुनि ने श्राप दिया, दशरथ जी को वरदान भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। इसलिए सिद्ध होता है कि श्रवण कुमार वैश्य नहीं थे, वैश्य वाला कर्म कोई नहीं किया इन्होंने। तो आशीर्वाद प्राप्त होगा, दशरथ जी चले गए और उन्होंने सोचा कि हमसे एक बालक की हत्या हो गई है, एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है, तो मुझे ब्रह्म हत्या लगी। इसलिए अपने घर न जाकर के सीधे वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, प्रभु हमसे अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने कहा क्या अपराध हुआ है, सारी कथा बताई वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से देखा और देखने के बाद में उन्होंने कहा कि राजन आपको कोई हत्या नहीं लगी। तो कहा मुझे हत्या कैसे नहीं लगी। तो उन्होंने जो है श्रवण कुमार को, इनको दशरथ जी को श्रवण कुमार के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उस कथा इस प्रकार से है कि एक सरोवर था, वो सरोवर में एक मत्स्य रहा करता था और पास में छोटा सा एक उपवन था जो सरोवर के किनारे ही था। उसमें एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी का जोड़ा रहा करता था। पक्षी का जोड़ा दाना वाना लाया करता था, कभी कभी दाना नीचे गिर जाता था जिसे मछली खा लेती थी। इसलिए मछली में और उन पक्षी की जोड़े में प्रेम हो गया, आपस में मित्रता हो गई। और त्रेता युग में जो है प्रत्येक जीव एक दूसरे की भाषा जानते थे और समझते थे। इस प्रकार उनकी आपस में मित्रता हो गई। बहुत दिन साथ रहने के बाद में एक बार की बात है कि सूखा पड़ा, गर्मी का मौसम था, तालाब सूखने लगा। तो उस मत्स्य ने प्रार्थना की पक्षी से कि हे पक्षी, अब हमारी आप इसमें सहायता करें, क्योंकि हमारे अब प्राण जाने वाले हैं, जल सूख जाएगा तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे और आप हमारे मित्र हैं और मित्र का दायित्व है कि अपने मित्र का वो कल्याण करे, तो आप मेरा कल्याण कीजिए। पक्षी बड़े प्रसन्न हुए। दोनों पक्षी, एक जो नर पक्षी था उसने उस मत्स्य को अपने चोंच में दबा लिया और किसी बड़े नदी में डालने के लिए वहाँ से चल पड़े। उसी उपवन के आगे एक भयानक जंगल था, उस जंगल में होकर निकले। रात्रि का समय था। एक बांस बहुत ऊंचा था, करीब रहा होगा 80 फीट ऊंचा, 70 फीट। वो ऊपर से कुछ झुका हुआ था, नुकीला था वो, और एक पक्षी जा रहा था और पक्षी को शीघ्र पहुंचाने की इच्छा थी जिससे मत्स्य मरे ना, मृत्यु न हो इसकी, इसको मैं जल्दी पहुंचा दूं, घर में पहुंचा दूं इसके। इसलिए वो तेज गति से जा रहा था, ध्यान नहीं दे पाया और रात में सोचा था कि रात में इतनी ऊंचाई पर कोई खतरा भी नहीं होगा। और क्या हुआ, बांस का जो नुकीला हिस्सा था वो टकराया चोंच से, जिससे उस मत्स्य के 2 टुकड़े हो गए कि मत्स्य के प्राण पखेरु उड़ गए। इस बात को देख करके दोनों पक्षियों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने जो है प्राण त्याग दिए अपने मित्र के लिए कि हमने अपने मित्र का कल्याण नहीं कर पाए। इसीलिए जो है आत्मीयता के कारण जो है इतना उनकी आत्मीयता थी आपस में, तो अपने मित्र का कल्याण नहीं कर सके। तो दोनों दुखी होकर के दोनों ने अपने प्राण पक्षियों ने त्याग दिए। और वही जो है जो पक्षी थे दोनों, वो श्रवण कुमार के माता पिता बने और वो मछली जो था मत्स्य, वो बना श्रवण कुमार। क्योंकि उस मछली को बहुत दूर तक वो पक्षी अपने चोंच में लेकर गया था। इसी ऋण बस श्रवण कुमार ने वो अपने बने हुए पक्षी थे, वो माता पिता श्रवण कुमार के, उनको ले करके श्रवण कुमार ने सारी जितनी यात्राएं थी, तीर्थ यात्राएं सारी कराईं, जिससे उसका ऋण जो था वो मोचन हो गया। और पक्षियों ने आत्मीयता के कारण जो है जो जान अपनी खोई थी, परहित में अपनी जान दे दी थी। इसलिए परहित में जाने या अनजाने में कोई परहित करे तो कल्याण ही होता है। यहाँ पर दशरथ जी ने अनजाने में परहित किया, क्योंकि बाण मारा, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, तो श्रवण कुमार को मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि वो राम राम जप रहा था उस समय। श्रवण कुमार को मोक्ष प्राप्त हुआ और श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, उनकी मछली की मदद की थी पक्षियों ने, उसके कारण, उस परहित के कारण
उनका दोनों का मोक्ष हुआ। और इसके अलावा उन दोनों ने दशरथ जी के कल्याण के लिए उनकी संतान हो जाए, इस परहित के कारण जो है दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो श्रवण कुमार उनके माता पिता को तीनों को मोक्ष प्राप्त हो गया। और श्रवण कुमार के माता पिता की भी श्रवण कुमार की मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा थी, इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त हुआ आपके बाण के द्वारा। इसलिए आप हत्या के दोषी नहीं बने, हत्या आपको नहीं लगी। ये होता है परहित का महात्म। आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि परहित कितना महत्वपूर्ण है। दशरथ जी को जो है वशिष्ठ जी ने जो है कभी नहीं बताया ये कि हाँ पुत्रेष्ट यज्ञ करना है या और कुछ कार्य करना है। ये एक विशेष भगवान की कृपा, और भगवान का जब एक संयोग बनता है भगवान की कृपा से, तभी ये कार्य सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति में महती भूमिका श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार की भी रही। इसलिए श्रवण कुमार रामायण के महान पात्र हैं, और ये जो साप था वो वरदान बन गया। इसके अलावा आपने देखा कि परहित के कारण अनजाने में भी दशरथ जी से परहित हुआ, इससे उनको ब्रह्म हत्या तक छू नहीं पाई। और परहित के कारण वो दोनों पक्षी जो पक्षी योनि में थे, लेकिन परहित के कारण भगवान ने उनको आत्मीयता के कारण मनुष्य बनाया और उनको मोक्ष प्राप्त कराया। और श्रवण कुमार जो मछली उस जन्म पूर्व जन्म में जो मत्स्य था, उसने जो है उपकार उतारने के लिए अपने जो है उन्हीं पक्षियों को जो है यहाँ धरती के ऊपर सारी तीर्थ यात्राएं कराई। इस परहित के कारण श्रवण कुमार को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो व्यक्ति परहित करते हैं उनका कल्याण होता है, और श्राप भी कभी कभी वरदान बन जाया करते हैं। धन्यवाद।